वह यंत्र जिससे सूक्ष्म जीव देखे जाते हैं उसे सूक्ष्म क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। ठीक, सूक्ष्म जीवों का आविष्कार या उसका खोज बोलिए तो किसने किया था? एंटोनी वन लीवेनहोफ ने, जिसमें सूक्ष्म जीव का ज्ञान हो, जो सूक्ष्म जीव का किताब हो, सूक्ष्म जीव का शाखा के बारे में लिखा गया। हेलो दोस्तों, मैं छोटा खान सर टॉपर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग को स्वागत है एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले दूसरे तरफ के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। तो दूसरा चैप्टर के नाम बता दे कि क्या है? तो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आए हैं, जो आपके किताब में भी ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव हम आपको बता दिए थे, लेकिन आज हम उसको रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, तो जो जीव नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। अब नंगी आंखें का मतलब क्या होता है? हम लोग की आंखें जिस तरह हम देखते हैं उस तरह आप देखते हैं, और जो चश्मा लगा के देखता है उसका नंगी आंखें नहीं है। हम लोगों का नंगी आंखें हैं। हम लोग का कैसी आंखें हैं? तो नंगी आंखें हैं। अगर इसमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी लगा ले तो अच्छा दिखाएगा। ठीक है, तो आप देखिए सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो जो जीव नंगे आंखों से नहीं देखे जा सकते उन्हें क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ये तो जान लिए, सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है या माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो वह यंत्र जिससे सूक्ष्म जीवों देखे जाते हैं, वह यंत्र जिससे सूक्ष्म जीव देखा जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। वह यंत्र जिससे सूक्ष्म जीव देखे जाते हैं उसे सूक्ष्म क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमको लग रहा है आप लोग बता भी दीजिएगा। हमको बोलने से पहले आप लोग बता भी दीजिएगा। तो क्या ये मेरा बातें आपको अगर सही लगे तो आप लोग बताइए। सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वन लीवेनहोफ ने 1676 ईस्वी में की थी। सूक्ष्म जीवों का आविष्कार या उसका खोज बोलिए तो किसने किया था? एंटोनी वन लीवेनहोफ ने 1667 ईस्वी में किया था। 1676 में ईस्वी में किया था। ठीक है, तो आज ये बहुत ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन हो गया। तो देखिए, आप लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव बहुत लंबा उसका उत्तर होता है। देख रहे हैं कितना छोटा उत्तर है। तो कोई बड़ा भी होता है तो कोई छोटा भी होता है। ठीक है, अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं? पूरा मिलता जुलता आ रहा है। पहला पढ़े सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? अब सूक्ष्म जीवों क्या कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं? ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन की विज्ञान शाखा को सूक्ष्म जैविकी कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव का ज्ञान हो, जो सूक्ष्म जीव का किताब हो, सूक्ष्म जीव का शाखा के बारे में लिखा गया हो, वह क्या कहलाता है? सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन की ओर, पंचवा क्वेश्चन की ओर। पंचवा क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है? कोशिका की खोज किसने की थी? आपको मिलता जुलता क्वेश्चन सब आ रहा है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अब चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है प्रश्न 6? पहला प्रतिजैविक कौन सा था? जो पहला प्रतिजैविक कौन था? तो पहला प्रतिजैविक
पेनिसिलिन था। पहला प्रतिजैविक कौन था? तो पेनिसिलिन था। कौन था? तो पेनिसिलिन था। ये क्वेश्चन अभी आपको, पेनिसिलिन क्या था? तो प्रतिजीविक था, पहला प्रतिजैविक था। अगर आपको दोहराते और रटाते चलेंगे तो पहला प्रतिजैविक कौन था? तो पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन कौन था? तो पहला प्रतिजैविक था। ये क्वेश्चन हमको लगता है आप लोग सबको याद हो गया होगा। अब संतमा क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन की ओर? संतमा क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने किया था? उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में की थी। जो अगर आपसे पूछ दे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था या किसका खोज किया था? किसका खोज किया था या किसका आविष्कार किया था? तो आप लोग क्या बताइएगा? तो पेनिसिलिन की खोज किया था या उसका आविष्कार किया था। अब कब किया था? तो 1929 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसका खोज किया था? तो पेनिसिलिन की खोज किया था। ठीक है, अब हम अंठवां क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंठवां क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहे बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? बहुत आसान है ना। तो बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? तो बैसिलाई, कोकाई, क्या मिलता जुलता लग रहा है ना, लाइकाई, पूरा मिलता जुलता है। लाइकाई, बैसिलाई, कोकाई, एस्पाइरिला और बिबिडियो, एस्पाइरिला और बिबिडियो। ठीक है, और नवा क्वेश्चन की ओर आते हैं। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैक्टीरिया जो होता है वह कहाँ पाया जाता है? जो बैक्टीरिया है वह कहाँ पाया जाता है? तो जल, वायु, मिट्टी, पौधे, जंतुओं और मनुष्यों के शरीर में होता है। शरीर में होता है या पाया जाता है? होता है या पाया जाता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया को या उसको वायरस बोलिए। वायरस भी सेम वही है, वायरस भी वही है, बैक्टीरिया कहिए या उसको वायरस बोलिए। ठीक है, तो जल, वायु, मिट्टी, पौधे, जंतुओं और मनुष्यों के शरीर में पाया जाता है या होता है। क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो बैक्टीरिया पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जल, वायु, मिट्टी, पौधे, जंतु और मनुष्य। मनुष्य का मतलब क्या होता है? पहले शुरू से सबको जानेंगे। इसका मतलब क्या होता है? तो पहले जल का मतलब होता है पानी। आप लोग सब जानते होइएगा, पानी पीते हैं ना। वायु का मतलब हुआ हवा। मिट्टी का मतलब हुआ क्या? मिट्टी का मतलब क्या होगा? माटी। कितना आसान है। मिट्टी का मतलब माटी। आप पौधे के मतलब पेड़ या गाछी। हम लोग तो गाछी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? जंतु मतलब जानवर। मनुष्य मतलब आदमी। या हम लोग लिख देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आदमी ये लिखते हैं क्या? अब 10वां क्वेश्चन इसी क्लास में करेंगे। 10वां क्वेश्चन भी, ठीक है। 10वां बहुत छोटे हैं सर, कर लेते हैं। क्या कह रहा है? पर पोषण किसे कहते हैं? ये 10 क्वेश्चन आज होगा इस क्लास में। फिर इस अगला क्वेश्चन क्लास में 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा तब ना होगा। पर पोषण किसे कहते हैं? तो जब जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर जो दूसरे पर नहीं निर्भर रहते हैं स्वपोषण होता है। जो दूसरे पर निर्भर रहता है परपोषण होता है। तो वह क्या कहलाता है? उसे परपोषण कहते हैं। तो चलिए आज के क्लास
पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एवं अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट में बताइए आज का क्लास कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे दूसरे अगला क्लास में। तो जब तक के लिए बाय बाय। फिर तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।